तो भाइयों और बहनों, अपने पजामे की डोरी को बांध लो, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं, पंचायत सीजन 4 आखिरकार आ चुका है। और क्या ही कहें यार इस वेब सीरीज के बारे में, जो हमें हंसाता है, कभी कभी रुलाता भी है और कभी कभी सोचने पर भी मजबूर कर देता है। वो आज फिर से हमारे दिल में उतर चुका है। शाबाश। तो मैं हूँ ऋचा जसवाल और स्वागत है आप सभी का हमारे फिल्मी फेफड़ा के चैनल में। तो चलिए अब हम अपने मुद्दे की ओर बढ़ते हैं। तो अब की बार कहानी और गहरी है, लेकिन मजा भी उतना ही है। तो इस बार वही गांव है, नाम है फुलेरा गांव, जहां पर सब कुछ धीरे चलता है लेकिन दिल से चलता है। बहुत तेज हो रहा है। तो इस बार सचिव जी का नया और बिल्कुल अलग रोल देखने को मिला है, क्योंकि इस बार अब जो सचिव जी हैं वो किसी से डरते नहीं हैं और किसी का भी जवाब बिल्कुल उसके सामने ही देते हैं। साथ ही साथ इस बार वो नौकरी करने के लिए ही नहीं सोच रहे हैं, वो इस बार गांव के लिए भी कुछ कदम को उठाने के लिए सोचते हैं। शाबाश। इस बार प्रधान जी और भूषण जी की जो लड़ाई है वो और तेज हो चुकी है। दोनों एक दूसरे की टांग खींचने के लिए कोई ना कोई नया मौका देखते ही रह रहे हैं। Not bad. गांव की जो राजनीति है वो भी अलग ही तरीके की अब दिखाई दे रही है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर सचिव जी और रिंकी की कहानी अब आगे बढ़ने लगी है। थोड़ी थोड़ी झिझक और थोड़ी थोड़ी मुस्कान इन दोनों के बीच में दिखाई पड़ती है, लेकिन अभी तक किसी ने किसी को कुछ बोला नहीं है। और जैसे कि आम जिंदगी में होता है, दोनों इशारों में बात करते हैं। तो बात करें अगर हम विनोद और विकास की, जिसके बगैर तो भैया ये शो बिल्कुल अधूरा है। वो हर सीन में कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देते हैं कि हमारी हंसी छूट ही जाती है। और फिर आता है सबसे बड़ा भावुक पल, मतलब कि सचिव जी का ट्रांसफर हो गया और पूरा का पूरा गांव हंसने के बगैर रो रहा है, उदास है, जो कि मतलब सबसे बुरा और सबसे उदास वाला सीन लगता है। तो इस बार इस वेब सीरीज में सिर्फ हंसी मजाक नहीं है, यहाँ पर असलियत को भी दिखाने की कोशिश की गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, गांव का बदलता हुआ चेहरा, वहाँ के गांव वालों की जो बदलती हुई सोच है उसके ऊपर भी प्रकाश डाला गया है। साथ ही साथ यहाँ पर एक पढ़ा लिखा इंसान है जो कि गांव को बदलने का सपना देखता है। ये सारी चीजों को एक बहुत ही अच्छे तरीके से और असलियत भरे अंदाज में दिखाया गया है। लेकिन यहाँ का हर एक किरदार अपने आप में बहुत ही ज्यादा खास है। जैसे कि यहाँ के प्रधान जी, जो कि दिखते तो बहुत ही सीधे साधे हैं, लेकिन अंदर से है बहुत ही ज्यादा समझदार। बात करें अगर हम मंजू देवी की, जो कि शांत रहती है लेकिन सही समय पर सही सलाह भी देती है। साथ ही साथ यहाँ पर रिंकी देवी, जो कि पहले से ज्यादा समझदार और थोड़ी बोल्ड हो गई है। समझ रहे हो? तो आपने भी अगर पंचायत सीजन 4 अभी तक नहीं देखा तो जाओ और देखो, क्योंकि इसमें सिर्फ नाच गाना नहीं है, ना ही सिर्फ हीरो और हीरोइन का ड्रामा है। यहाँ पर एक असलियत छुपी हुई है जो कि हमारे आसपास पक्का घटित तो होती है, लेकिन आपने उसको गौर शायद ही कभी किया हो। तो पंचायत जाकर देखिए, दिल से, ध्यान से और थोड़ी मुस्कान के साथ। और अगर आपने पंचायत सीजन 4 देख लिया है तो जल्दी से एक हर्ट वाली इमोजी कमेंट सेक्शन में सेंड कर दीजिएगा। तो ऐसे ही वीडियो से जुड़ने के लिए हमारे फिल्मी फेफड़ा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले रिव्यू में अगले धमाके के साथ।